वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र ग्लोबल स्टडी। हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले जो टॉपिक है वो टॉपिक है ब्लड ग्रुप, यानी ब्लड ग्रुप क्या ABO RH, यानी ब्लड ग्रुप जो है कितने टाइप के होते हैं और RH क्या होते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो है ABO, यानी ABO से ही आपका ब्लड ग्रुप जो है वो डिस्कवर हुआ है। ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर जो हुआ है वो 1900 ईस्वी में कौन किए थे? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। जो साइंटिस्ट जो वो क्या किए थे, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे क्या किए थे, ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किए थे। और RH जो है उसको बोला जाता है रिसर्च फैक्टर, जो 1940 ईस्वी में दो साइंटिस्ट मिलकर डिस्कवर किए थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर, जो क्या किए थे RH यानी रिसर्च फैक्टर का डिस्कवर किए थे। रिसर्च क्या है? तो रिसर्च जो है एक मंकी है जिनका नाम है रिसर्च मंकी, उन्हीं के ब्लड से क्या किया था वो डिस्कवर हुआ था ABO RH ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए ब्लड ग्रुप जो है इसको बोला जाता है ABO RH, यानी RH जो है इसको बोला जाता है रिसर्च फैक्टर। क्या बोलते हैं? रिसर्च फैक्टर, यानी रिसर्च फैक्टर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ जो ABO जो है चार टाइप का बना है, A, B और B और AO, यानी चार टाइप का ब्लड जो है आपको ये बना है। जिसमें डिस्कवर जो हुआ है वो आपका होगा AB और O, चार टाइप का ब्लड ग्रुप है जो आपको एंटीजन और एंटीबॉडी यानी इसके आधार पे क्या हुआ, ब्लड ग्रुप का डिस्कवर हुआ है। A मतलब इसमें जो एंटीजन हुआ, इस एंटीजन A, एंटीबॉडी B, ब्लड ग्रुप B में एंटीजन B और इसमें A, इसमें AB और इसमें आपका हो गया एब्सेंट और इसमें हो गया आपका एब्सेंट और इसमें AB, यानी कि इसको बोला जाता है बोथ और इसको भी बोला जाएगा बोथ। तो पहले देखिए जो ब्लड एंटीजन एंटीबॉडी के आधार में बांटा गया, तो ये हो गया आपका, ये हो गया ब्लड ग्रुप, ये हो गया ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप A में एंटीजन A और एंटीबॉडी B होगा, ब्लड ग्रुप B में एंटीजन B और एंटीबॉडी A होगा, ब्लड ग्रुप AB में AB यानी बोथ दोनों आपका एंटीजन होगा और एंटीबॉडी एब्सेंट होगा, और O में आपका एब्सेंट होगा एंटीजन और एंटीबॉडी A और B दोनों प्रेजेंट होगा। इसीलिए बोला जाता है कि AB जो होता है, ब्लड AB जो होता है इसको बोला जाता है यूनिवर्सल, इसको बोला जाता है डोनर और इसको बोला जाता है एक्सेप्टर। नहीं, इसको AB को बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ब्लड ग्रुप AB को बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी सबसे लेने वाले, लेकिन देगा सिर्फ AB को। लेकिन ब्लड ग्रुप O जो होता है वो सबको देगा लेकिन लेगा सिर्फ O से ही। तो इसीलिए इसको AB को बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर और इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। तो इस अनुसार ब्लड ग्रुप का क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। कौन किए थे? तो ABO। तो ABO का डिस्कवर जो किए थे साइंटिस्ट, उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, जो कब किए थे? 1900 ईस्वी में डिस्कवर किए थे। ठीक। और RH यानी कि रिसर्च फैक्टर जो किए थे साइंटिस्ट, इनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर, दोनों साइंटिस्ट मिल के डिस्कवर किए थे। कब किए थे? 40 साल बाद, यानी 1940 में क्या किए थे, वो डिस्कवर किए थे। ठीक। लेकिन हम लोग जो ब्लड ग्रुप जो जानते हैं वो हम लोग किस मेथड से जानते हैं? सलाइड मेथड से जानते हैं, ट्यूब मेथड से जानते हैं ना। सलाइड मेथड और ट्यूब। देखिए हम लोग जो देखने वाले हैं
वो किस मेथड से देखने वाले हैं? हम लोग को मेथड का नाम है स्लाइड मेथड। हम लोग को मेथड का नाम है क्या? स्लाइड मेथड। क्या मेथड? स्लाइड मेथड। तो स्लाइड मेथड से जो हम लोग करेंगे उसके लिए आपको देखिए ये है आपका, इसको बोलते हैं ग्लास स्लाइड, इसको बोलते हैं ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड इसमें तीन एंटी सेरा बना हुआ होता है, 3 एंटी सेरा होता है। एंटी सेरा का इंडिकेट करते हैं ए, बी और डी। ये 3 एंटी सेरा इंडिकेट करते हैं। क्यों करते हैं? तो 3 आपका एंटीजन होता है, यानी 3 क्या होता है? एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन डी, यानी 3 आपका एंटीजन होता है। एंटीजन ए जो होता है वो आपका रहेगा कौन सा कलर? ब्लू। ए आपका रहेगा येलो कलर और ए होगा कलरलेस। 3 एंटीजन होगा। जो ब्लड ग्रुप जो डिसाइड करेगा वो ए और बी, ये 2 एंटीजन ही आपको डिसाइड करेगा कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। लेकिन एंटीजन डी वाला डिसाइड करेगा पॉजिटिव और निगेटिव, ये 2 ही डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो होता है ये देखना है एग्लूटिनेशन, यानी एग्लूटिनेशन और नॉट एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन मीन्स हो गया कि यहाँ पर देखिए एग्लूटिनेशन मतलब हो गया कि कोई मान लो कि एंटी सेरा सर्किल है और इसमें आपका ये जो है इसको बोला जाता है अलग अलग हो जाना, यानी इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन बोल सकते हो। दूसरा इसको बोल सकते हो क्लैंपिंग बोल सकते हो, यानी या इसको हम लोग बोलते हैं फटना ना। और दूसरा जो होता है आपका वो इस टाइप का होता है, यानी नो एग्लूटिनेशन, यानी कि ये नहीं फटेगा, यानी कि ये नॉट क्लैंपिंग, यानी इसको बोल सकते हैं नॉट क्लैंपिंग। ठीक ना। तो इंडिकेट कौन करेगा? इस टाइप का जो रहेगा, इस टाइप का रहेगा वो इंडिकेट करेगा, इस टाइप का रहेगा वो क्या करेगा? इंडिकेट नहीं करेगा। ठीक ना। तो ब्लड ग्रुप को कौन इंडिकेट करेगा? इंडिकेट करेगा आपको ए और बी, डी वाला इंडिकेट नहीं करेगा। ए बी में अगर इस टाइप का रहेगा तो वो इंडिकेट करेगा, और डी में रहेगा तो वो इंडिकेट करेगा पॉजिटिव, और ऐसा रहेगा डी में तो वो इंडिकेट करेगा निगेटिव। ठीक ना। तो इस टाइप से रहेगा तो ब्लड ग्रुप का डिसाइड करेगा कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। जैसे सपोज में एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज में मान लिया जाए कि सपोज में मान लीजिए एक क्लैंपिंग कर गया, ये क्लैंपिंग कर गया, और डी वाला भी मान लीजिए ये क्लैंपिंग कर गया, और ए वाला जो है वो क्लैंपिंग नहीं किया है। तो आपको डिसाइड करना है कि ए क्लैंपिंग किया है तो किया है, बी किया है तो नहीं किया है, डी किया है तो किया है। तो सबसे पहले ए किया है तो यहाँ पर लिख देंगे ए, बी नहीं किया तो बी नहीं लिखना है, डी में क्लैंपिंग किया है तो प्लस, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव। तो इस टाइप से हम लोग ब्लड ग्रुप को सबसे पहले देखिए ब्लड कलेक्शन। सबसे पहले देखिए क्या? ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन को बोल सकते हैं हम लोग स्पेसिमेन कलेक्शन। तो ब्लड ग्रुप करने के लिए स्पेसिमेन जो कलेक्शन करेंगे क्या करेंगे? ब्लड करेंगे। क्या करेंगे? ब्लड जो कलेक्शन करेंगे वो 2 टाइप से होगा। एक होगा आपका वेनस, और दूसरा होगा कैपिलरी। एक वेनस होगा और दूसरा होता है कैपिलरी, या आप ब्रोंकियल या फिमोरल। देखो ना, ये 3 टाइप से। लेकिन हम लोग ब्लड जो कलेक्शन करते हैं ज़्यादा कर किससे करते हैं? हम लोग ब्रोंकियल, यानी वेनस ब्लड जो कलेक्शन करते हो किससे करते हैं? ब्रोंकियल से। ब्रोंकियल से हम लोग करते हैं, ब्रोंकियल से।
तो डिस्पोजल के द्वारा। कैपिलरी ब्लड जो होता है वो हम लोग प्रिक करके, यानी कैपिलरी ब्लड जो होता है किससे होता है, प्रिक करते होते हैं, प्रिक करके मतलब होगा कि रिंग फिंगर या ईयरलोब या उसको तीसरा बोलते हैं हेड, यानी 3 जगह से हम लोग कैपिलरी ब्लड को हम लोग बहुत ही आसानी से इसको कलेक्शन करते हैं। ठीक, तो ये हो गया ब्लड कलेक्शन। और ये जब ब्रोंकियल वेनस ब्लड कलेक्शन जो कीजिएगा, इसके लिए आपको एक भाइल का ज़रूरत पड़ेगा। एक क्या पड़ेगा, भाइल्स का ज़रूरत पड़ेगा। कौन सा भाइल्स होगा, EDTA भाइल्स का ज़रूरत पड़ेगा। और इसमें कितना ब्लड लेना है, तो 2 ml ब्लड आपको लेना है। किसका सहायता, तो डिस्पोजल से लेना है। ठीक, अब देखिए, अब हो गया। इसके लिए ब्लड प्रूव करने के लिए कुछ इक्विपमेंट यानी कुछ रिक्वायरमेंट होता है। जैसे रिक्वायरमेंट में आप देखे होंगे कि सबसे पहले केमिकल चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले केमिकल चाहिए। तो केमिकल बता दिए हैं कि केमिकल आपको क्या चाहिए, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन डी, ये 3 आपको केमिकल चाहिए ना। ये केमिकल हो गया। उसके बाद हो गया स्पेसिमेन। क्या होगा, स्पेसिमेन में बता दें, यहाँ आपको वेनस और कैपिलरी आपका स्पेसिमेन में आपका कलेक्शन होगा। उसके बाद आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ग्लास स्लाइड। आपको क्या चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए। उसके बाद आपको प्रिकिंग नीडल चाहिए, प्रिकिंग नीडल चाहिए। उसके बाद स्टीलर चाहिए, मिक्स करने वाला स्टीलर चाहिए उसको, ग्लास को। उसके बाद आपको चाहिए NS चाहिए, नॉर्मल सलाइन, और माइक्रोस्कोप। और क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप। और उसके बाद आपको चाहिए स्प्रिट, कॉटन और लेंसेट। ठीक, तो इतना सारा रिक्वायरमेंट आपको ब्लड ग्रुप करने के लिए, इतना सारा इक्विपमेंट का आपको ज़रूरत पड़ेगा। क्या देखते हैं हम लोग, प्रोसीजर में देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्पेसिमेन कलेक्शन करना पड़ेगा। प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिमेन कलेक्शन करना पड़ेगा। स्पेसिमेन हम लोग जो मेनली 2 टाइप से करते हैं। एक टाइप होता है आपका वेनस और दूसरा होता है क्या होता है, दूसरा कैपिलरी। वेनस जो होता है, हम लोग वेन से ब्लड कलेक्शन करते हैं। वेन से क्या करते हैं, ब्लड कलेक्शन करके क्या करते हैं, EDTA में रखते हैं। किस में रखते हैं, EDTA भाइल। EDTA क्या है, तो EDTA आपका क्या है, वो भाइल्स होते हैं। ठीक ना। और कैपिलरी जो होता है, मेनली हम लोग कैपिलरी से ही करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिक करके करने का जो साइट होता है वो कौन कौन होता है, वो होता है आपको सबसे पहले होता है आपको सबसे रिंग फिंगर। सबसे पहले होता है रिंग फिंगर। उसके बाद होता है ईयरलोब और उसके बाद होता है आपका हील। यानी 3 तरह से आपको प्रिक करके ब्लड लेना है। तो हम जो प्रोसीजर बताने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं कैपिलरी। तो कैपिलरी में सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक ग्लास स्लाइड लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक ग्लास स्लाइड लेते हैं। ग्लास स्लाइड पे हम लोग 3 सर्किल को इंडिकेट करते हैं, 3 सर्किल। और ये जो सर्किल होता है, इस सर्किल को बोला जाता है एंटीसेरा। इस सर्किल को क्या बोला जाता है, एंटीसेरा। और इसको इंडिकेट करना है A, B और D। A, B, D क्यों किए, तो एंटीजन A, एंटीजन B और एंटीजन D ब्लड ग्रुप का जो इंडिकेट करेगा A और B करेगा, और D वाला जो है वो इंडिकेट करेगा पॉजिटिव और निगेटिव। इंडिकेट करेगा पॉजिटिव और निगेटिव को इंडिकेट करेगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे।
स्पीड कॉटन से उसको अच्छे तरह से उसको क्या करेंगे हम लोग स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिक करके 1 ड्रॉप ब्लड निकाल के उसको वाइप कर देंगे, यानी क्लीन कर देंगे। सेकेंड ड्रॉप ब्लड निकालेंगे ग्रुप ए पे, फिर 1 ड्रॉप निकालेंगे ग्रुप बी पे, और फिर क्या करेंगे डी पे, यानी तीनों सर्किल पे क्या करेंगे 1 ड्रॉप हम लोग क्या करेंगे ब्लड को अप्लाई करेंगे। उसके बाद एंटीजन जो है, एंटीजन ए, बी और डी, यानी ए एंटीजन ए जो होगा ब्लू कलर, बी येलो कलर और डी जो होता है कलरलेस। तो एंटीजन ए वाला ए पे 1 ड्रॉप, बी वाला बी पे 1 ड्रॉप, डी वाला डी पे 1 ड्रॉप, तीनों सर्किल पे 1 ड्रॉप आपको ब्लड अप्लाई करना है। ब्लड अप्लाई करने के बाद उसको हम लोग स्टिक से, STIC स्टिक से या स्लाइड का 4 कॉर्नर होता है, 4 कॉर्नर एरिया होता है स्लाइड का, तो स्लाइड के कॉर्नर से एक ही कॉर्नर को क्या करना है आपको मिक्स करना, दूसरा से दूसरा, तीसरा को तीसरा। तो मिक्स करने के बाद हमको पता चलेगा क्या, क्लैंपिंग और नो क्लैंपिंग। हम लोग को पता क्या चलेगा, क्लैंपिंग और नो क्लैंपिंग। क्लैंपिंग रहेगा तो पॉजिटिव, क्लैंपिंग नहीं रहेगा तो नेगेटिव। क्लैंपिंग रहेगा तो इंडिकेट करेगा, क्लैंपिंग नहीं रहेगा तो इंडिकेट वो नहीं करेगा। जैसे सपोज में ले लीजिए इस टाइप का रहेगा तो क्या करेगा, ये क्लैंपिंग करेगा, और इस टाइप का रहेगा तो क्लैंपिंग नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये देखिए एक क्या हुआ है, एक क्लैंप किया है, ये जो है आपका क्लैंप नहीं किया है, और ये आपका क्या है वो क्लैंप किया है। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप पता करने के लिए ए और बी में हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो ए आपका क्या है, क्लैंप किया है तो एक ए सही है, बी किया है तो नहीं किया है, डी किया है तो डी किया है। तो ए किया है क्लैंप तो इंडिकेट ए कर रहा है ना, और डी किया, बी नहीं किया, डी किया है तो डी करेगा तो पॉजिटिव, नहीं करेगा तो नेगेटिव। तो किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो गया क्या, ए पॉजिटिव। लेकिन अगर ए भी डी वाला भी आपको इंडिकेट नहीं किया है, इंडिकेट नहीं किया है, तब जाकर क्या हो जाएगा, तब जाकर हो जाएगा ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ब्लड ग्रुप को इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। अगर मान लीजिए कि ए भी नहीं किया, और मान लिया जाए इंडिकेट ए भी नहीं किया है, तब इंडिकेट ना ए किया, ना बी किया, ना डी किया, तो जीरो, वो क्या होता है जीरो, तो ये आपका हो गया जीरो। और इंडिकेट कोई नहीं किया तो RH फैक्टर जो है वो क्लैंप नहीं किया है तो निगेटिव, तो जीरो निगेटिव, यानी कि क्या हो गया ओ निगेटिव। तो इसी तरह से हम लोग ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, हम लोग पता करते हैं। हाँ, अगर कभी कभी हमको कन्फ्यूजन रहेगा कि ए किया ओ नहीं किया, ओ किया ओ नहीं किया, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 ड्रॉप उस पर NS अप्लाई करेंगे। NS अप्लाई करने के बाद उसको अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे। ब्लड ग्रुप को पता करने के लिए कम से कम आपको टाइमिंग जो है 10 से 15 मिनट आपको टाइमिंग देना है ब्लड ग्रुप करने के लिए। ये नहीं कि कंफर्म करने के लिए, ये नहीं कि ब्लड रख दिए, केमिकल रख दिए और तुरंत बता दिए कि आपका पेशेंट ब्लड ग्रुप ए है, बता दिए कि ए भी निगेटिव है, और कुछ देर के बाद 10 मिनट के बाद पता चला कि तीनों क्लेम कर गया, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जब तक ब्लड ग्रुप कंफर्म नहीं हुए तब तक नहीं दीजिए। अगर ये कंफर्म नहीं हो रहा है तो स्लाइड को आप माइक्रोस्कोप में रखो और फील्ड पे जाओ 10x पे 40x पे, और जाकर वहाँ पे आप उसको अच्छे से इंडिकेट करें। तब भी अगर पेशेंट अगर आपको बोलता है कि मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, आप उसको दे रहा है कि ए पॉजिटिव, यानी बी आपका क्लेम नहीं किया। तो यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन है मेजर और माइनर का। मेजर मतलब जो अगर ब्लड ग्रुप रहेगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि एक क्लेम कर जाएगा तो पता चलेगा कि ए है, लेकिन बहुत जो होता है वो टाइम लेगा 5 मिनट 10 मिनट तब हो गया। हाँ, 10 मिनट टाइम लेता है। अब देखिए तो हो गया। तो इसके लिए देखिए क्लैंपिंग और नो क्लैंपिंग हो गया। तो इसी तरह से हम लोग ब्लड ग्रुप का करेंगे और माइक्रोस्कोपी करके कंफर्म करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।